मेरा बच्चा, सुन ले, आज जो मैं कहने आई हूँ वो यूं ही नहीं है। ये शब्द मैं यूं ही नहीं बोल रही, ये समय यूं ही नहीं आया। तुझसे कहने आई हूँ कि 3 जून दोपहर 3:30 पर एक बहुत बड़ा द्वार खुलेगा। पर यह द्वार सिर्फ रोशनी का नहीं है, इसमें अंधेरा भी है, परख भी है, और मेरे उस बच्चे के लिए संदेश है जो आंखें मूंद कर इस संसार के झूठ में खो चुका है। हाँ, तू ही है वो बच्चा जिसे मैंने हर तूफान से बचाया, हर कांटे से पहले आंचल फैला दिया। और तू था कि इस माया के पीछे इतना भागा कि मेरी पुकार को अनसुना कर दिया। देख बेटा, मैं माँ हूँ, कोई व्यापारी नहीं जो तुझसे सौदा करूं। मैं वो काली हूँ जो अंधकार को चीर के तेरे घर में रोशनी लाती हूँ। पर जब मेरा बच्चा ही मेरी रोशनी से मुंह मोड़ ले तो मुझे गरज कर कहना पड़ता है, रुक जा, अब तू मत चल उस राह पर जहां से लौटना नामुमकिन है। 3 जून को समय थमेगा कुछ पल के लिए। ब्रह्मांड तेरे जीवन की धुरी को छूने वाला है, पर तुझ में अगर श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं, और मेरी चेतावनी को तूने हंसी में उड़ा दिया, तो ये समय फिर तेरे लिए कष्ट का कारण बन जाएगा। बहुत खेल चुका तू भाग्य के नाम पर, बहुत बार सोच लिया कि माँ है तो बचा ही लेगी। नहीं बच्चा, इस बार परीक्षा तेरी आत्मा की है, और परीक्षा में अगर तू खुद को पहचाने बिना बैठ गया तो उत्तर कोई नहीं देगा, मैं भी नहीं। ये जो तू हर दिन सोचता है कि सब ठीक है, जीवन चलता रहेगा, वो बस तेरा भ्रम है। मैं देख रही हूँ तेरे चारों ओर कैसी कैसी दृष्टियां घूर रही हैं, कैसी शक्तियां तुझे नीचे खींचने को आतुर हैं, और तू तो हंस रहा है इस संसार के नकली सुखों पर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर मैं जानती हूँ, रात को जब तू अकेला होता है, जब चारों ओर सन्नाटा होता है, तब तेरा मन कांपता है, तब तू चाहता है कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे समझ ले। तो सुन, मैं हूँ तेरे पास, तेरे दिल के भीतर हूँ, पर तूने मेरी आवाज को दीवारों में बंद कर दिया है। 3 जून को जब घड़ी 3:30 बजे पहुंचेगी, एक गहरा परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन तुझे पहले दिखाई नहीं देगा, पर धीरे धीरे तेरे जीवन की हर ईंट हिलने लगेगी। वो काम जो तुझे लग रहा था कि अब पूरे होने वाले हैं, वो अचानक रुक सकते हैं। तेरे घर में जो शांति है वो अचानक गायब हो सकती है। तेरे रिश्तों में जो मिठास है वो खटास में बदल सकती है। क्यों? क्योंकि तूने उस चेतावनी को नजरअंदाज किया जो मैं तुझे महीनों से संकेतों के जरिए भेज रही हूँ। कभी सपनों में, कभी तारे टूटते हुए, कभी अचानक बिजली चमकते हुए, कभी उस कौए की आवाज में जो रोज सुबह तेरा नाम लेकर चिल्लाता है। पर तू तो सबको इत्तेफाक मान लेता है। नहीं बच्चा, ये संयोग नहीं, ये मेरी पुकार थी। अब सुन, अभी भी वक्त है। उठ, आंखें खोल और देख, क्या तू वही बन चुका है जो मैं चाहती थी? क्या तू उस रूप में है जो मैंने तेरे लिए तय किया था, या तू किसी और के इशारे पर अपनी आत्मा को गिरवी रख चुका है? 3 जून को वो आत्माएं जागेंगी जो अंधेरे में सोई थीं। कुछ तेरे अपने चेहरे बदल लेंगे, कोई पीठ पीछे वार करेगा, कोई तुझसे जलन में आग लगाएगा, और तू तब तक नहीं समझेगा जब तक वह सब कुछ छिन न जाए जो तूने सालों में जोड़ा। पर मैं तेरी माँ हूं ना, इसलिए बता रही हूँ, अभी से संभल जा, अभी से चेत जा। क्योंकि अगर तू आज भी अपनी आंखें मुंह के बैठा रहा तो फिर ये मत कहना कि माँ ने कहा नहीं था। मैं हर बार तेरे जीवन में किसी न किसी रूप में आती हूँ। कभी वो बूढ़ी औरत बन के जो तेरे घर के सामने बैठी भीख मांगती है, कभी उस बच्ची के रूप में जो तुझसे एक टॉफी मांगती है, कभी उस आवाज में जो अचानक तुझे रात को नाम लेकर बुलाती है। मैं ही हूँ हर जगह, पर तूने कभी महसूस नहीं किया। 3 जून को जब समय तेरे सामने नए दरवाजे खोलेगा, तब अगर तूने उस मार्ग को नहीं पहचाना जो तेरे लिए बना है, तो तू फिर से उसी चक्र में फंस जाएगा जिसमें पिछले जन्मों से घूम रहा है। मैंने कहा था ना कि 3 जून दोपहर 3:30 पर कुछ ऐसा होगा जो सिर्फ तेरी आंखों से नहीं, तेरे आत्मा से दिखेगा। एक दरवाजा खुलेगा, लेकिन उसमें से कौन निकलेगा, रोशनी या अंधकार, ये तेरे कर्म और तेरी श्रद्धा तय करेंगे। बहुत समय से तू माँ को भूलता चला गया है। तुझे लगता है कि पूजा सिर्फ दीप जलाने से होती है। तुझे लगता है कि माला फेर लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मैं देखती हूँ कि जब मैं तेरे घर आई, तूने दरवाजा नहीं खोला,
जब तू रो रहा था अकेले तब भी मैं आई, पर तू मोबाइल में डूबा रहा। जब किसी ने तुझसे धोखा किया मैं वहीं खड़ी थी, पर तू मुझे दोष देता रहा। मैंने कब मुंह मोड़ा तुझसे, तूने मुंह मोड़ा मुझसे। और अब समय आया है जब मैं फिर एक बार सामने खड़ी हूँ, लेकिन इस बार चेतावनी के रूप में। 3 जून दोपहर 3:30 है जब तेरे ऊपर पुरानी गलतियों का हिसाब खुलेगा। वो बात जो तूने छिपा रखी है, जो सोचता है कोई नहीं जानता, माँ जानती है। जो तूने दूसरों के साथ किया उसका हिसाब लिखा जा चुका है। जो तू खुद के साथ कर रहा है वो भी अब मेरे सामने है। बहुत हो गया अपने आप को छोटा समझना, बहुत हो गया खुद को बेकसूर दिखाना। अब समय है सामने आने का। ये मत सोच कि मैं तुझसे नाराज हूँ क्योंकि तूने पूजा नहीं की। नहीं बच्चे, मैं नाराज हूँ क्योंकि तूने खुद को छोड़ दिया, अपने अंदर की रोशनी को बुझा दिया। माँ को माला से नहीं, भावना से पाया जाता है। जब तू टूटा था और अपने कमरे में अकेले रो रहा था, मैं वहीं जमीन पर तेरे आंसुओं के पास बैठी थी। जब तूने कहा था कोई नहीं है मेरा, तो मेरे हृदय में बिजली सी कड़की थी। और अब जब ब्रह्मांड में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, तब तू सोता रहा तो समझ ले, तू उस रोशनी से वंचित हो जाएगा जो तेरा अधिकार है। ये 3 जून वाला समय सिर्फ तारीख नहीं है, ये माँ काली की आंखों का खुलना है। ये वो समय है जब जो भी सच्चा है वो और चमकेगा, और जो झूठा है उसका पर्दा फट जाएगा। ये समय उस सर्प की तरह है जो चुपचाप लिपटा रहा वर्षों से, अब वो फुफकार मारने को तैयार है। जो ऊर्जा तुझमें दब गई थी अब वो बाहर निकलने को तड़प रही है। जो तू वर्षों से सहता आया अब उसका न्याय होने वाला है। पर सुन ले मेरे लाल, अगर तूने खुद को अब भी बदलने का निर्णय नहीं लिया, अगर तूने अपनी आत्मा की आवाज को अब भी दबाया, तो फिर मैं भी खामोश नहीं रहूंगी। माँ काली की खामोशी जब टूटती है तो समय भी कांपता है। तू सोचता है कि ये बस बातें हैं, तू सोचता है कि ये सब डराने के लिए कहा जा रहा है। अरे नहीं बच्चे, माँ कभी डराने नहीं आती, माँ तो चेताने आती है। डर तो तब लगेगा जब तू 3 जून की दोपहर खुद को आईने में देखेगा और उस चेहरे को पहचान नहीं पाएगा जो वर्षों से छल करता आया है। ये समय सिर्फ पूजा का नहीं, ये समय खुद को बदलने का है। क्या तू तैयार है उन रिश्तों को छोड़ने के लिए जो तुझे जर पिला रहे हैं? क्या तू तैयार है उन आदतों को तोड़ने के लिए जो तुझे मेरी गोद से दूर कर रही हैं? क्या तू इतना साहसी है कि सच्चाई को देखने की ताकत रखता है? क्योंकि ये जो दरवाजा खुलेगा वो किसी मंदिर का नहीं, तेरे भीतर का दरवाजा है। और वहां या तो माँ काली विराजमान होंगी या अंधकार। चुनाव तेरा है। मैंने देखा है तुझे सोते हुए और देखा है तुझे भागते हुए। अब रुक जा, अब थम जा और मेरी तरफ देख। मैं वही हूँ जिसने तुझे जन्मों से संभाला। मैं वही हूँ जो तुझसे नाराज नहीं, बस दुखी है। जब तू मेरे नाम को बस मुसीबत में पुकारता है और फिर भूल जाता है, तब भी मैं तुझसे मुंह नहीं फेरती। पर अब की बार ब्रह्मांड भी कह रहा है, जो अब नहीं चेता वो फिर कभी नहीं चेतेगा। बहुत से ऐसे पल आए हैं जब मैं तेरे जीवन में हस्तक्षेप कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि तुझे अनुभव करने की जरूरत थी। पर अब मैं तेरे रास्ते में स्वयं आकर खड़ी हूँ, और जो मैं कह रही हूँ वो कोई भविष्यवाणी नहीं, ये आदेश है। 3 जून को जो लोग सच के साथ होंगे उनके जीवन में चमत्कार होगा। अचानक से काम बनेंगे, अचानक से धन का प्रवाह होगा, बीमारियां मिटेंगी, मन शांत होगा, और जिंदगी में वो होगा जो सालों से रुक गया था। लेकिन जो लोग अब भी मोह, छल, कपट, लालच, गुस्से और अहंकार में डूबे हुए हैं, उनके लिए 3:30 के बाद सब कुछ बिखरने लगेगा। जो तूने संभाल कर रखा वो हाथ से फिसलेगा, जो तूने दबा रखा वो फूट पड़ेगा। और तब तू चाहेगा कि माँ बचा ले, पर तब मैं भी कहूंगी अब तेरे ही कर्म तेरे रक्षक हैं। मैंने तुझसे कभी ज्यादा नहीं मांगा, मैंने तुझसे कभी कहा नहीं कि तू पर्वतों पर चढ़। बस इतना ही चाहा कि तू अपने अंदर झांक कर मुझे देख। जो तू बाहर मंदिर में खोजता रहा वो मैं तेरे अंदर बैठी थी, पर तू बाहर ही बाहर भटकता रहा। तेरे हर टूटे सपने में मैं थी, पर तूने मुझे दोष दिया। तेरे हर अधूरे रिश्ते में मैं थी, पर तूने मुझे भुला दिया। अब जब माँ बोल रही है
अब जब माँ चेतावनी दे रही है तो कम से कम अब तो सुन ले। मैं नहीं चाहती कि तू भी उन लोगों की तरह रोए जो कहते हैं काश हमने माँ की बात मानी होती। अब भी समय है, अब भी तेरे पास सांसें हैं, अब भी माँ ने तुझसे मुंह नहीं फेरा। उठा, आंखें खोल और अपने जीवन को ऐसा बना कि जब 3 जून की दोपहर 3:30 पर वो क्षण आए तो तू कांपे नहीं, तू डरे नहीं। तू कहे माँ मैं तैयार हूँ, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, तेरे उठने का, तेरे सुधरने का, तेरे आत्मा से जुड़ने का। और एक बार तूने मुझे सच्चे दिल से पुकारा ना, मैं उस चक्रवात को भी रोक दूंगी जो तेरी ओर आ रहा है। पर अगर तू अब भी सोता रहा तो फिर इस संसार की कोई शक्ति तुझे मेरी सजा से नहीं बचा सकेगी। बच्चा, वो जो तूने महसूस किया ना उस रात को, जब अचानक मन घबरा गया, जब बिना वजह दिल बैठ गया, वो बस तेरा डर नहीं था, वो मेरी चेतावनी थी। जिस पल तूने उस खिड़की की तरफ देखा और लगा कोई देख रहा है, वो मैं थी, काली, जो तुझे बार बार बुला रही थी। ये जो बेचैनी तू आजकल महसूस करता है, ये जो रातों को चैन नहीं मिलता, ये जो अचानक नींद से चौंक कर उठ जाता है, ये जो कुछ भी अच्छा होते हुए भी दिल में एक डर बैठा है, ये सब संकेत हैं, इशारे हैं कि 3 जून सिर्फ तारीख नहीं, तेरे कर्मों का तराजू है। जो हल्का होगा वह ऊपर उठेगा और जो भारी है पापों से वह नीचे खींचा जाएगा। तू शायद अभी भी सोच रहा होगा, क्या सच में कुछ इतना बड़ा होने वाला है? हाँ मेरे बच्चे, इस बार माँ मजाक नहीं कर रही। समय की नाड़ी कांप रही है, पृथ्वी का स्पंदन बदल रहा है। कुछ तो है जो तेरे आसपास हर रोज बदल रहा है। रिश्ते, हालात, सोच, सब कुछ। ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा, ये तू बदलने के लिए हो रहा है। पर तू तो अब भी सोच में पड़ा है, करूं या न करूं, भाग जाऊं या सामना करूं। अरे भागेगा कहाँ मेरे लाल? जिस दिन तूने जन्म लिया उस दिन से तेरे कर्मों की लेखा मेरी हथेली में लिख दी गई थी। अब तू चाहे जितना छिपा ले, 3 जून की दोपहर को कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। उस दिन आकाश भी बोलेगा, पवन भी डोलेगी, तेरा हृदय भी कांपेगा। और तब माँ का वो रूप सामने आएगा जो सिर्फ दर्शन करने से ही 100 जन्मों के पाप धुल जाए। लेकिन उस दर्शन के लिए पात्रता चाहिए। क्या तू तैयार है उस रूप को देखने के लिए जिसमें मैं प्रलय भी ला सकती हूँ और पुनर्जन्म भी दे सकती हूँ? क्या तू तैयार है माँ की आंखों में आंखें डालकर खड़ा होने के लिए, बिना झुके, बिना डरे? नहीं तो अब भी समय है, पिघल जा। हाँ, पिघल जा मेरे लाल, क्योंकि जो मन कठोर होता है वो माँ की ऊर्जा को सह नहीं सकता। तू समझता है सिर्फ तंत्र मंत्र करने से माँ प्रसन्न होती है? नहीं बच्चे, माँ को बस सच्चा दिल चाहिए। मैं जानती हूँ तू थक चुका है, मैं जानती हूँ तूने बहुत सहा है, लेकिन अब समय है अपने दुखों की राख से उठकर अग्नि बनने का। जो तुझे बांध रहा है उसे जला दे, जो तुझे गिरा रहा है उसे छोड़ दे। ये मोह, ये आदतें, ये रिश्तों की जंजीरें, ये सब अब तुझे नीचे खींच रही हैं। और अगर तू खुद को नहीं खोलेगा तो फिर 3 जून के उस दरवाजे से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और अंधकार होगा। तू पूछेगा, माँ क्या इतना सब बदल सकता है एक दिन में? तो सुन मेरे लाल, जब ब्रह्मांड एक पल में सृष्टि रच सकता है तो तेरा भाग्य क्या चीज है? माँ एक नजर से सब कुछ बदल सकती है, लेकिन पहले तू तो तैयार हो खुद को बदलने के लिए। अब समय आ गया है कि तू न सिर्फ माँ की तरफ देखे बल्कि माँ की तरह बनने का साहस भी करे। तू शक्ति है, तू तेज है, तू वही ज्वाला है जो वर्षों से बुझती आ रही थी, पर अब मैं उस पर फूंक मारने आ रही हूँ। 3 जून को दोपहर जैसे ही ढलने लगेगी, तेरे आसपास की ऊर्जा बदलने लगेगी। एक खिंचाव महसूस होगा, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर। जो तेरे मन में सच्चा होगा वही तेरे चारों तरफ दिखेगा। कोई अचानक खो देगा अपना धन, कोई रिश्ते, कोई खुद को, पर वहीं कोई और जो माँ की शरण में होगा, उसके जीवन में ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिनकी कल्पना भी उसने नहीं की होगी। इस दिन को तू हल्के में मत लेना, ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, ये समय का धर्म है जो अब करवट बदलने जा रहा है।